सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कहां पे हमारा ट्रेड होगा, जो सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन हमारा होगा, सब कुछ के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो आपको आरटीपी दिख रहा है, बहुत लोग को आरटीपी नहीं पता होगा। आरटीपी का मतलब क्या होता है? रेलवे ट्रैक पैटर्न, मतलब कि 20 मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर 50 होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब भी मार्केट इसे क्रॉस करेगा, अब जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आपको सेल करना है, जब भी यहाँ जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे आपको सेल करना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला। और हमने यहाँ पे पहला ट्रेड लिया, यहाँ पे पहला ट्रेड लिया, सीपीआर का ब्रेकडाउन हुआ, पहला कंफर्मेशन, दूसरा 20 मूविंग एवरेज के नीचे, और तीसरा कंफर्मेशन 20 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ शो हो रहा, और उसके ऊपर 50 मूविंग एवरेज है, मतलब कि मार्केट फुली बियरिश है। हमने ट्रेड लिया और हमारा ब्रेकफास्ट ट्रेड जो पहला हुआ वो 213 पॉइंट का हुआ। पहला ट्रेड ही हमने 200 प्लस पॉइंट का कैप्चर किया। कैसे किया सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आऊँ टेलीग्राम पे और आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 380 पे हमने बाय किया था और 581 पे हमने निकला। ठीक है, 200 प्लस पॉइंट हमने यहाँ निकाला। उसके बाद सेकेंड ट्रेड जो हमने लिया 210 पे, वो कहाँ तक गया? 329। थर्ड ट्रेड जो हमने लिया वो क्या हुआ? 20 पॉइंट का एसएल। फोर्थ ट्रेड हमने लिया 100 पॉइंट, और जो 20 पॉइंट का एसएल गया उसके बाद हमने सेम री एंट्री लिया था तो वहाँ पे हमें 100 पॉइंट मिला। उसके बाद फिर हमने ट्रेड लिया 195 पे, जो कि गया 217। उसके बाद हमने एक हीरो जीरो लिया था 17 रुपये पे, जो कि गया 25 रुपये। उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड लिया था 6 रुपये पे, ये हो गया ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम मार्केट में क्या हुआ, न्यूज़ आया और उसकी वजह से मार्केट क्या हुआ कि ऊपर नीचे ज़्यादा वोलेटाइल हुआ, इसकी वजह से वो ज़ीरो हो गया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देखना चाहोगे कि अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हो। फ़ी आपको 3500 लगेगा और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होगा। आप एक बार जुड़ोगे, आप लाइफ टाइम के लिए ग्रुप में रहोगे। आपको सीपीआर का एडवांस कोर्स मिलेगा, सीपीआर का बेसिक कोर्स मिलेगा, एडवांस सीपीआर इंडिकेटर आपको मिलेगा, जो कि ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है। एडवांस सीपीआर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और एक्यूरेसी जो हमारा ट्रेड का है वो 90+% है। तो आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अब चलिए मैं बात करता हूँ कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टुमारो सीपीआर लगाना है। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर सीपीआर लगा लिया। फ्यूचर सीपीआर लगाने से हमें कुछ पता चल रहा है। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे समझ में आ रहा कि मार्केट आज पूरे दिन मंथली सीपीआर के अंदर था। वनडे का टाइम फ्रेम पे हमेशा मंथली सीपीआर अपन लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा कि ये पूरे दिन मार्केट सीपीआर के अंदर, और आपको पता है कि जब मार्केट सीपीआर के अंदर रहता है तो मार्केट क्या रहता है, कभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कभी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आज पूरे दिन आपको मार्केट इसी मोमेंटम कुछ दिखा। अब आपको देखना क्या है, आपको पीछे देखना है कि इसी के पास पहले क्या हुआ था। तो अगर आप यहाँ से एक लाइन लोगे और आप देखना चाहोगे कि जहाँ पे ये लो बना है पहले यहीं पे क्या हुआ था, तो आपको समझ में आएगा पहले ही मार्केट सेम ऐसे ही बिहेव कर रहा था। अगर यहाँ पे अगर आप एक जोन ड्रॉ करोगे इस लो को लेकर इधर, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ भी पहले मार्केट में यही था। यहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई का काम हो रहा था पहले। जैसे कि पहले रेसिस्टेंस हो रहा था ये जोन, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट हुआ और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो यही यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम किया और मार्केट में यहाँ पे एक जोन बना हुआ है। अब कंडीशन क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है आपको ये समझना है। 3 कंडीशन में हमेशा मार्केट ओपन होता है, या तो फ्लैट, या तो गैप अप, या तो गैप डाउन। तो अगर 1 डे का टाइम फ्रेम से अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे बायर्स जो आए हैं वो फिर से मार्केट को क्या करेंगे, ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि रेड कैंडल क्लोज कहाँ होता है, नीचे होता है, और ओपन कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब जब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है और मार्केट अगर इधर ही कहीं ओपन होता है और नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर से इसको बाइंग मिलेगा, और थोड़ा और नीचे आएगा तो 50 मूविंग एवरेज जो रेड लाइन दिख रहा है 50 SMA का, यहाँ पे फिर से इसको सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा और कहाँ तक जाएगा, आज का सीपीआर तक जाएगा। मतलब कल जो सीपीआर होगा फ्राइडे के दिन वहाँ तक वो जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि गैप अप या फिर फ्लैट होगा तब क्या होगा, और गैप डाउन होगा तब किसके हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से। तो 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको समझ में ये चीज़ आएगा कि पहले मार्केट क्या किया, हाई को ब्रेक किया, और उसके बाद मार्केट का कंडीशन क्या हुआ, मार्केट एन पैटर्न बनाकर ऊपर जाने लगा। अब मार्केट का
कंडीशन चेंज कब होगा, जब लास्ट स्विंग ब्रेक होगा। लास्ट स्विंग मार्केट का कहाँ था, यहाँ पे, ये ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट आ गया नेगेटिव मोड में। अब जब मार्केट नेगेटिव हो गया, अब मार्केट क्या कर रहा कि मार्केट गिर रहा। अब हमें क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बेचना है, क्योंकि मार्केट वीकली सीपीआर से भी नीचे है और मार्केट कल आपको दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, डेली सीपीआर के भी नीचे। देख लीजिए, अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको मार्केट डेली सीपीआर के नीचे दिखेगा। तो मार्केट ऊपर जाएगा, आपको बेचना है। मार्केट इधर कहीं आएगा, जो कि आपका ये होगा प्रीवियस डे लो और S1, इस जोन में कहीं भी आएगा और ग्रीन कैंडल बनेगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक एक स्कैल्प करना है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, आपको पुट की तरफ ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर आज टाइम पास किया है, तो एक शार्प मूव भी ऊपर या नीचे कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ गैप अप का, कि अगर गैप अप होगा तो क्या होता है। अगर मार्केट गैप अप करता है और फिर से इसी जोन में आता है जहाँ से 2 बार सेलिंग आ चुका है, फिर से इसी जोन में, तो फिर से आपको एक शार्प मूव नीचे की तरफ दिखेगा। तो ये चीज़ भी क्या आपको ध्यान रखना। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 42412। अगर 200-400 पॉइंट मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए प्रीवियस डे लो के नीचे भी आ जाता है, तो 42,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल आपको दे सकता है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा मैं निफ्टी के ऊपर बात कर लेता हूँ। निफ्टी का मैं हायर टाइम फ्रेम पे नहीं देखूंगा, निफ्टी का मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही बस देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा निफ्टी में ट्रेड करता नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी ही फोकस करता हूँ। क्योंकि ज़्यादा चीज़ देखने से ज़रूरी अच्छा ये है कि आप कुछ चीज़ पे फोकस करो और उसको आप स्ट्रॉन्ग बना लो। सेम कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, इधर सारा जगह सेलिंग आ रहा है। मतलब कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल आएगा, हमें ये समझ में आ रहा है। तो फिर से सेम कंडीशन इसमें भी, अगर मार्केट यहाँ जाता है जहाँ से सेलिंग आया लास्ट में, यहाँ सेलिंग आएगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से सेलिंग आएगा, तो मतलब सीपीआर के ऊपर जब तक नहीं जाएगा आपको कॉल बाय नहीं करना है इस कंडीशन में। और अगर सीपीआर के ऊपर जाता भी है तो 200 मूविंग एवरेज एज रेजिस्टेंस काम कर सकता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करना। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो क्या हो सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा और एग्जांपल समझो कि 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, तो फर्स्ट कैंडल रनिंग कैंडल में यहाँ पे सेल कर सकते हैं और ये मार्केट पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट इधर तक दे सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो गैप डाउन से एक शार्प मूव यहाँ से आपको देखने को मिला है, प्रीवियस डे लो S1 से एक शार्प मूव देखने को मिला। तो अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से आपको ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है सीपीआर तक। वहीं अगर इसे ब्रेक करता है तब अपन क्या करेंगे, छोटा सा एसएल लेके 10, 15, 20 पॉइंट का एसएल अपन लेंगे और नीचे के लिए अपन ट्रेल करते रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।